प्रयोग, आसान से प्रयोग सीखेंगे। एक शब्द है फ्रिक्शन, इसका मीनिंग अभी आपको नहीं पता है, लेकिन आज आप इसकी मीनिंग भी समझ जाएंगे और ये क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है, इसके बारे में भी सीखेंगे। जो छोटे छोटे से प्रयोग हैं, आइए उन प्रयोगों को करते हैं और देखते हैं कि आपके घरों में चावल है ना बच्चों, सबके घरों में तो चावल है, एक कच्चा बिना पका हुआ चावल है और एक बोतल है हमारी, ठीक है। चलिए इस प्रयोग को करते हैं। तो पहले सबसे पहला काम ये करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अपने चावल को क्या करते हैं, इस बोतल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैसे करेंगे, इस तरीके से, जैसे भी आप कागज़ से कर सकते हैं, हाथों से कर सकते हैं, कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो सारा का सारा चावल क्या करना है, कहाँ ले जाना है, तो हम उसके लिए एक छोटी सी कीप बना लेते हैं और कीप की सहायता से क्या करते हैं कि चावल को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है ना। ये आसान तरीका है ना, इससे गिरेगा कम। तो इस तरह से पूरा का पूरा चावल हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफ़र करके हमने एक बोतल ले रखी है और ये देखिए सारा का सारा चावल हमने इसको इसमें भर दिया है। थोड़ा सा इसको हिला के टाइट करेंगे, ठीक है, जिससे कि चावल अच्छे से सेटल हो जाए। तो उसको क्या करते हैं, इसे यहाँ पे हिला के अच्छे से सेटल करते हैं चावल को, ठीक है। इस चावल को भी यहाँ पे हिला के अच्छे से सेटल किया। अब आपके पास कोई पेन पेंसिल है, ये मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है। अब आप क्या करिए, क्या ये चावल इस पेंसिल को रोक सकता है? चलिए देखते हैं इसको करके। ये पेंसिल को हम पूरी तरह से इसके अंदर डाल देते हैं और जी बच्चों ये क्या हो रहा है, क्या चावल पेंसिल को रोक सकता है और बिना किसी सपोर्ट के? फिर भी रोके हुए है ना। यस सर। और चावल की वजह से ये बॉटल भी काफी भारी हो चुकी है। यस सर। अब उतनी हल्की नहीं रही, जितनी की हल्की हमारी खाली बोतल थी उतनी हल्की नहीं है, उससे काफ़ी भारी हो चुकी है और फिर भी आसानी से उसको ये उठा पा रहा है। आप इसको अच्छे से कोई करके देखना चाहे बच्चा तो आगे करके देख भी सकता है। कोई बच्चा आना चाहता है आगे? आइए, वेलकम, आइए। आपको लग रहा है सर कोई टिक कर रहे हैं तो आप खुद से भी करके देखिए। पेंसिल उसमें डालिए अच्छे से पूरा भाई, अरे आपसे भी उड़ गई। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस का हमारा एक फैक्ट है, एक हमारा तथ्य है जिसके आधार पर ये वर्क कर रहा है। उस तथ्य को और बेहतर से कुछ और प्रयोगों से भी समझते हैं और देखते हैं कि ये तथ्य क्या है हमारा। दो अलग अलग बुक्स हैं, किताबें हैं और आप देख रहे हैं दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और मेरे पास कोई गोंद भी नहीं है और कोई टेप भी नहीं है कि ग्लू और टेप से इनको चिपका सकें, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास, इधर आइए, आपके पास भी नहीं है और खुशबू के पास भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम एक तरीका करते हैं, इस तरह से हम करेंगे। एक पेज को दूसरे पेज पर डालते जाना है, एक पेज लेना है दूसरे पेज पर डालना है, फिर ऐसे करके इन पेजेस को डालना है। आप बेटा करके दिखाओ, आसानी से करिए। हाँ गुड, एक पेज को दूसरे पेज पर डालते जाना है। थोड़ा फास्ट करें। बुक्स को एक के ऊपर एक क्या किया है, डाल दिया है, पेजेस को एक के ऊपर एक डाल दिया है। अब आइए ट्राई करते हैं इनको अलग करने की कोशिश करते हैं, इनको अलग करने की। तो ये हम पूरा अपना ताकत लगाएंगे, ठीक है, और इसको खींच करके अलग करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप करिए, किताबें डाल दी। अब हम इनको जोर लगा के और इसको सेपरेट आउट करने की, अलग अलग करने की कोशिश करते हैं और देखिए क्या रिजल्ट होता है। तो मुझसे तो हो नहीं रहा है, कोई मेरी मदद करने के लिए आएगा? आइए आइए मदद करिए, आइए जो भी मदद करना चाहता है। चलिए हम जैसे पकड़ते हैं आप उधर से पकड़ते हैं, तो हम दोनों से नहीं
भी इन्वॉल्व कर लें। एक लोग मेरी तरफ और आ जाए, एक लोग इनकी तरफ आ जाए, फिर कोशिश करते हैं। और मेरी तरफ आ जाए, कमजोर पड़ रहे हैं। हम दोनों से भी नहीं हुआ, तो एक काम ये करें कि थोड़ा क्लास को पूरा इन्वॉल्व करें, 5-5 बच्चे कम से कम इधर उधर यूज करें। तो इस तरह का एक अरेंजमेंट मैंने बना के रखा है। इसमें एक बहुत पुरानी पुस्तकें हैं हमारे पास में। बच्चों ध्यान दें, ऐसा करने में हमारी पुस्तक फटनी नहीं चाहिए। पुस्तक बहुत ही बहुमूल्य है, हमारा बहुमूल्य साथी, फटनी नहीं चाहिए, उसको आदर से ही इस्तेमाल करना है। बहुत पुरानी हमारे पास पुस्तकें पड़ी थी, गणित की लगभग 5 साल पहले की पुस्तकें हैं। तो इससे हम लोगों ने एक अरेंजमेंट बनाया है, और अरेंजमेंट आप देख रहे हैं कैसा, बिल्कुल उसी तरह का है। पन्ने पर पन्ना डाला गया है और हुक लगा दी गई, इसलिए कि हम आसानी से इनमें अपने इनको फंसा पाएँ। तो चलिए फंसाते हैं, और कम से कम 4-5 लोग उधर लगी और 4-5 लोग इधर लगी, और इसको अलग करते हैं। 1 2 3 और 2-3 लोग और आ जाए, 1-2 लोग और आना चाहें तो आ जाए। ये टग ऑफ वॉर इसको खींचने की कोशिश करते हैं, और खींच करके हमें इसे अलग करना है। केवल पन्ने पर पन्ने डाले गए, कहीं कोई पेस्टिंग नहीं की गई है। आप बिल्कुल निश्चित रहें, ना तो कोई पेस्टिंग की गई है, ना ही कोई ग्लू का गम का कोई यूज किया गया इसके अंदर, ना टेपिंग यूज की गई है। तो 3 लोगों से तो नहीं हो पा रहा, तो जो लोग और बढ़ा सकते हैं आ जाओ, जिन लोग और आना चाहते हैं आ जाओ, इधर आ जाओ, इनकी कमजोर पड़ रही है, आ जाओ। नहीं हो पाया, कोई सीन नहीं हो पाया, इतने सारे गर्ल्स करके देखने पर इन्हें लग रहा हुआ नहीं, धागा छूट गया है, सारा कुछ हो गया है, बच्चियां गिर गई है, लेकिन ये जो है ये नहीं है। तो ये हमारे खेल की बातें नहीं, ये तो खेल रहा है हमारा, लेकिन इसके पीछे के कारण को बच्चों आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण रहा कि हमने जैसे ही देखिए ये चावल को सेटल किया है, और फिर हम इसमें पेन या पेंसिल अपना डाल रहे हैं, कि पेंसिल से नहीं होगा, पेन से भी हो जाएगा, है ना। देखिएगा ये पेन से भी हो जाएगा, और पेन को हम इसमें डाल रहे हैं और हम खाते हैं, तो हमारा ये अच्छे से सेटल नहीं था, ये देखिए हो जाता है ना, उससे भी हो जाता है, पेंसिल से भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो मैजिकल पेंसिल थी जिससे केवल होता है, आप कहीं से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये होता है, कारण ये होता है कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ के चलती हैं, तो उनके बीच में एक पारस्परिक बल होता है जो उसकी इस गति का विरोध करता है। अब स्टॉप करके पीछे का कारण ये है कि जब दो वस्तुओं के बीच में अपेक्षिक गति होती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रगड़ करके या फिर वो रोल करके रोल तो मतलब लुढ़क के चलती है, तो उन दोनों सतहों के बीच में एक बल लगता है। वो बल क्या करता है, उसकी गति का विरोध करता है कि वो चलने ना पाए, है ना। तो इस गति के विरोध करने की इस जो स्वभाव है, उस बल के इस स्वभाव की घर्षण कहते हैं, और इस प्रकार के जो बल इस गतियों का विरोध करते हैं वो घर्षण बल कहलाते हैं। यही कारण रहा कि जब आपने क्या किया, एक के बाद एक पन्नों को उसके ऊपर डाला है, तो उन पन्नों की वजह से क्या हुआ बच्चों कि वो जब पन्ने एक दूसरे पर रगड़ के गति करते हैं, तो घर्षण बल का मान इतना अधिक हो जाता है कि वो आपके सबके इतने सारे बच्चों के द्वारा लगाए गए बल के मान से भी अधिक होता है। तभी तो ये हम क्या करते हैं, इसको खींच नहीं पाते। अगर हमारा बल ज्यादा होता तो हम इसको खींच पा रहे होते, लेकिन चूंकि घर्षण बल ज्यादा है, तो घर्षण बल क्या होता है, सतह, इस सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होते हैं। जितनी ज्यादा सतह होगी उतना ही ज्यादा हमारा वो घर्षण बल होगा। तो सतह को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक सतह नहीं बल्कि इस तरह के 50, 60, 70 पन्नों को एक दूसरे के ऊपर डाला है, जिससे सतह का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस वजह से हमारे घर्षण बल का मान इतना अधिक बढ़ गया है कि हम इसको खींचने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। हाँ ठीक। और जब यही चीज़ें जब हमारी
100 पन्नों से ज़्यादा की मोटी किताबें हो जाती हैं, तो बच्चों आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आप सब पूरे क्लास मिलके भी इसको खींच नहीं पाते। हाँ, और इसमें कोई ऐसा कोई एडिसिव नहीं लगाया गया है, कोई ग्लू नहीं लगाया गया, कोई इसमें गोंद या लेई का प्रयोग नहीं किया गया है। सिंपल से एक पन्ने को दूसरे पन्नों पर डालने से घर्षण बल का मान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप इसको अलग नहीं कर सकते ना। इसी तरह से जब ये चावलों के बीच में हम इसको पेन को डालते हैं, जैसे इस चावल को हमने सेटल कर लिया और उसके बाद हमने पेन को इसके अंदर डालते हैं या पेंसिल को इसके अंदर डालते हैं, तो जो इसकी जो अब डालने पर ही हमें काफ़ी प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, और जब इसको वापस निकालते हैं तो ये जो घर्षण बल का मान होता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसके जो भार को भी बैलेंस कर लेता है, इसके भार से ज़्यादा का हमारा घर्षण बल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि भार नीचे की तरफ नहीं जा पाता और घर्षण बल उसको अपने साथ अटैच किया जाता है। तो यही कारण है कि बहुत सारे जीवन में ऐसे हम लोग प्रयोग देखते रहते हैं जिससे हम चल क्यों पाते हैं। अगर हम चलने के लिए क्या करते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम धरती को पीछे की तरफ दबाते हैं। अगर मान लीजिए पृथ्वी और हमारे पैरों के बीच में घर्षण ना हो, जैसे कि इस टायर के ऊपर क्या कर दिया जाए, साबुन डाल दिया जाए और साबुन का पानी डाल दिया जाए, तो क्या होगा, आप चल पाएंगे? आप फिसल के गिरेंगे, क्यों? घर्षण बल का मान बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका चलना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो जिसे हम लिख पाते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम पेन की मदद से बच्चों पेंसिल की मदद से अपने कॉपी पर लिखते हैं। तो क्यों लिख पाते हैं? अगर बहुत ही चिकना पन्ना हो, हम अगर कांच पर लिखना चाहें इसी पेन से, क्या लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि घर्षण का मान इतना कम होता है वहाँ पर कि जो हमारी स्याही है उसके ऊपर नहीं चिपकती, और नहीं चिपकती इसी कारण हम उसके ऊपर नहीं लिख सकते। लेकिन जब सतह हमारी रफ हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, तब क्या हो जाता है, घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और स्याही इसके ऊपर चिपकने लग जाती है, जिसके कारण ही लिखना संभव हो पाता है। बहुत सारे जीवन की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ घर्षण का बड़ा महत्व है। ठीक है, घर्षण बुराई भी है, अच्छाई भी है। कई मामलों में बुराई है, जैसे मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं, भाई बार बार रगड़ होने से क्या होता है, घर्षण के कारण से भी पुर्जे घिस जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर घर्षण ना हो तो हम चल भी ना पाए। तो बहुत सारी घर्षण की अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी घर्षण की बुराइयाँ भी हैं, और इनको हम और अगली कक्षा में और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आज के लिए बस